चलिए जी, जो हम अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कल एक करा था, एक 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये क्वेश्चन करा था। अब इसके जैसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर मान लीजिए जब नॉर्मल अगर हम बात करें ना, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी बच्चा कर लेता है, 8th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड का बना, तो क्वेश्चन तो इसी तरीके का बनेगा जिसमें अल्फाबेट आते हैं बने हुए, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टफनेस लेवल और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बच्चा भी कर लेगा। लेकिन जो मेन चीज है उसमें सॉल्व करने वाली, वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कैसे। खैर, उस पर हम आएंगे। फिलहाल पहले ये अल्फाबेटिकल टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले देखते हैं। तो मैंने कल थोड़ा सा टफनेस लेवल ऑफ क्वेश्चंस का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो कल जो हमने करा था उसी के जैसा क्वेश्चन अब आगे देखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा और आपको टफ लगे, पर ध्यान दीजिएगा, तरीका वही है जो मैंने बताया था कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करके और फिर उसको आपको प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस, मतलब ये चार कॉम्बिनेशंस, अलग अलग चार कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देख रहे हैं, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाता है। एग्जांपल नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या दे रखा है, x² प्लस a अपॉन a प्लस बी, x² प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो, यहां पर जब मैं इसको करूंगा तो फिर वही चीज है कि मेरे को पहले ये जो अंदर वाला टर्म है, x² वाला टर्म है, फिर ये जो अंदर वाला टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके ना जरा ढंग से बना लीजिए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यार डिनोमिनेटर में ये टर्म जब तक आता रहेगा तो मैं इसके फैक्टर्स करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, मिड टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आप कभी भी जो एक्स वाला टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना रहने पाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अब इधर है ए प्लस बी और इधर है ए, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ कॉमन तो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होता कुछ तो कॉमन शायद निकाल सकते हैं, लेकिन आप कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से करना होगा इसको। देखो, मैं पहले यहाँ पर एलसीएम लूंगा, ये है ए अपॉन ए प्लस बी, इस ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में डालिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया x² प्लस ए प्लस बी इंटू ए। तो जब दोनों दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम लेना आसान नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इंटू ए क्या हो गया, a² प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, 2x प्लस 1। फिर क्या होगा फिर क्या करें, ये वाली जो टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम ले लीजिए टोटल। तो ये x² अपॉन 1 है और ये क्या है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू ए प्लस बी इंटू x² प्लस ये क्या है a² प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर ये वाली टर्म यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस
ए इंटू ए प्लस बी, और अपॉन में क्या आ गया, ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बता दीजिए। यस सर। यस सर। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आप एक चीज और समझ गए होंगे कि पूरे का डिनोमिनेटर लिया किस लिए है। पूरे का डिनोमिनेटर इस वजह से लिया है ताकि ये a इंटू ए प्लस बी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमारा a इंटू ए प्लस बी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। a इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर को इधर एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो जब a इंटू ए प्लस बी को a इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। अगर a इंटू ए प्लस बी है, देखिए a इंटू ए प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम वापस a इंटू ए प्लस बी से, तो a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इन दोनों का ये जो पूरा टर्म है इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हो कि उनका एडिशन तो इसके बराबर आ जाए, इस टर्म की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो अपने आप ही हो गया। हमने ए स्क्वायर इंटू एक्स करा था, ए स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स करा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। यही तो मुझे चाहिए था, तो ये तो अपने आप ही होगा। इसके फैक्टर्स बताइए, समझ गए कि नहीं? सभी को ये चीज समझ में आ गई? बताइए आदित्य, अक्षर, ध्रुव, यस सर। यस सर। समझ गए? तो अब आप ये देखो कि अब मैं ये जो पहला और दूसरा टर्म है इन दोनों में कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा कॉमन? देखिए इधर a है और इधर a स्क्वायर है, तो a आ सकता है कॉमन। इधर x है और इधर x स्क्वायर है, तो x आ सकता है कॉमन। तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, ax। तो पहली दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया ax। बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, a आ गया और x स्क्वायर का x आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स। फिर a स्क्वायर x था, यहाँ से x बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, तो केवल a बचा है यहाँ पर। ये हो गया प्लस। अब आप देखिए ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी है, तो a प्लस बी आएगा कॉमन, निकाल लो a प्लस बी। यहाँ आ गया a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी, एक a प्लस बी हमने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी और एक x है, प्लस ये a प्लस बी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का a इज इक्वल टू 0। फिर देखिए एक बड़ी टर्म ये है और एक बड़ी टर्म ये है, इसमें a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, इसमें भी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ये कॉमन आ सकता है, तो इसको बाहर निकालेंगे। तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ये मैंने बाहर निकाल लिया। तो जब ये बाहर निकाल लिया तो ये वाला टर्म, जब ये ब्रैकेट मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, ax। अगेन ये मैंने ब्रैकेट बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का a प्लस बी। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं, तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, और ax प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये प्लस का ये उधर चला जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और ये प्लस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ए।
सिमिलरली ये a प्लस बी है, प्लस का ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का a प्लस बी, ax इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिएगा ये जो a प्लस बी है ये यहाँ a के नीचे चला जाएगा, तो इधर क्या था माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस का ए प्लस बी और अपॉन में ए, माइनस का ए प्लस बी और अपॉन में ए। तो x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। बता दीजिए सबको क्लियर है? बता दीजिए सबको क्लियर है? विदिशा, सक्षम, प्राजक्ता, पावनी, ऐसा Yes, sir. यस सर। क्लियर है? क्षितिज, यस सर। इंदर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। अक्षर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए जी अब इसके बाद अगला देखता हूं मैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू, माइनस ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है। अब आप देखिएगा कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, ये एक्स वाला टर्म भी है, और ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है ना, मेरे लिए एक काम बड़ा आसान कर दिया इन्होंने कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये पहले से ही फैक्टर कर रखे हैं इसके, नहीं तो मुझे फैक्टर करना पड़ता है इसका। तो a प्लस वन और a प्लस टू, अब इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर है ये a प्लस वन इंटू ए प्लस टू विद माइनस साइन। तो मुझे इस x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो जो टर्म्स आए उनका मल्टीप्लिकेशन वो तो माइनस ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू के बराबर हो, और जो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो प्लस का 1x के बराबर हो, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। तो मैं ये देखूंगा जब ये फैक्टर मुझे मिले हुए ही हैं, जब ये ऑलरेडी मुझे मिले हुए हैं फैक्टर, तो मैं प्लस 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 माइनस 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 प्लस ये ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे a प्लस वन है और a प्लस टू है, तो मैं प्लस प्लस ट्राई करता हूँ। पहले पहले एक बार प्लस प्लस ट्राई कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इसको प्लस का ले लो, a प्लस वन क्या हो गया प्लस का, और a प्लस टू ये भी प्लस का। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस वन प्लस a प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस ए हो गया 2a और 1 प्लस टू हो गया 3, तो ये हो गया 2a प्लस 3। नहीं बनेगी बात, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बीच वाला ये चाहिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, मुझे तो 1 चाहिए। तो चलिए जी अब हम इसको करके देखते हैं, माइनस प्लस करके देखते हैं। माइनस प्लस मतलब ये जो पहले वाला टर्म है a प्लस वन, इसको माइनस ले लो, माइनस का a प्लस वन, और जो दूसरे वाला टर्म है इसको ले लो a प्लस टू। देखो चार कॉम्बिनेशन होते हैं, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, चारों ट्राई करके देखो, कहीं ना कहीं प्लस वन जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये देखिए मैंने ये ले लिया, और इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस ए माइनस वन प्लस ए प्लस टू। देखिए माइनस ए और प्लस ए कट गया, प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या हो गया 1 आ गया। यही चाहिए था मुझे 1 ही तो चाहिए था, तो 1 मेरे को मिल गया। तो इसका मतलब इस 1
वन को किस तरह से स्प्लिट करूंगा, वन को ऐसे स्प्लिट करूंगा माइनस ए प्लस वन प्लस ए प्लस टू, ये लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस प्लस ए प्लस टू इंटू एक्स, ये हो गया। और लास्ट टर्म क्या है, माइनस का ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू, माइनस का ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ए प्लस वन, ठीक है। फिर ये जो तीसरा और चौथा टर्म है इसमें a प्लस टू इधर भी आ रहा है, a प्लस टू इधर भी आ रहा है, तो a प्लस टू कॉमन निकालो तो प्लस का a प्लस टू कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। तो एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, इसमें भी x माइनस ए प्लस वन, इसमें भी x माइनस ए प्लस वन, बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, x माइनस ए प्लस वन। तो यहां से क्या आया, यहां से x माइनस ए प्लस वन बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, प्लस का ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, x माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और x प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। ये बीच वाला मिटा दो बेटा, सबको समझ में आ गया था ना। माइक अनम्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम आती होगी आप लोगों को, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती होगी। अरे समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये सारे चुप बैठे हुए हो सारे के सारे, जब पूछता हूँ तब भी कोई आवाज नहीं आती। अरे थोड़ा तो बोला करो, थोड़ा तो बताया करो। चलिए अब ये माइनस का ए प्लस वन है, ये उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस का ए प्लस वन, एक तो ये वैल्यू हो गई इसकी, दूसरा ये प्लस का ए प्लस टू उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का ए प्लस टू, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब देखिएगा जैसे इसमें तो मुझे बहुत बढ़िया इन्होंने फैक्टर्स करके दे रखे थे यार, यहाँ पर फैक्टर नहीं दे रखे हैं, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये माइनस तो यहाँ पर लिखा रहने दो, ए स्क्वायर इट इज जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर, तो एक्स ना होकर अब ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू हो गया। मतलब इस प्लस ए को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन, टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस टू आ जाए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस का वन आ जाए। तो ये ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस का टू ए और माइनस वन ए, टू ए माइनस वन ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, फिर ए स्क्वायर और टू ए में से ए निकाल दो कॉमन, तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, ए प्लस टू, माइनस वन ए माइनस टू में से माइनस वन निकाल दो बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस टू, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू जीरो।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इधर भी a इंटू ए प्लस टू, इधर -1 इंटू ए प्लस टू, तो a प्लस टू बाहर निकालो, a प्लस टू और a -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स अब हो गए। ठीक है, अब जब इसके फैक्टर्स हो गए तो अब मैं इसको आगे किस तरीके से करूंगा, आप देखो फिर वही काम करना है। तो ये जो a प्लस टू है, मल्टीप्लीकेशन तो आ ही रहा है इसके बराबर, अब इनको ऐसा करना है कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस ऐसा करना है ताकि 3x आ जाए। ठीक है, तो x तो खैर आ ही जाएगा, मतलब 3 आ जाए, प्लस का 3 आ जाए। तो कैसे होगा देखिएगा, अब देखो जैसे कि a प्लस टू और a माइनस वन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस टू। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें प्लस और माइनस ले लेता हूँ, एक बार प्लस माइनस ले लिया, तो a प्लस टू को ले लो प्लस का और a माइनस वन को ले लो माइनस का। ठीक है, हमें ट्राई तो चारों करने हैं। ठीक, मेरे को जरा प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं देखकर ये समझ जाता हूँ कि हाँ मैं इसको प्लस का ले लूँ, इसको माइनस का ले लूँ, तो ये प्लस का होगा तो प्लस का 2, और जब माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और a से a कट जाएगा। तो मैं थोड़ा इस तरीके से सोच कर रहा हूँ, आप ये सोचो कि भाई मैं कैसे सोचूंगा या मैं कैसे सोचूंगी। तो आप ये सोचिए कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये चारों आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, कोई एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही सटीक बैठेगा। जैसे हमने ये करा, तो आप ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस टू माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस ए प्लस ए कट गया और प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3। बताइए समझ में तो आ गया ना। तो अब इस 3x की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का a प्लस टू, प्लस का a प्लस टू इंटू एक्स और माइनस का a माइनस वन इंटू एक्स, माइनस का a माइनस वन इंटू एक्स, और टर्म क्या है माइनस a प्लस टू इंटू a माइनस वन, माइनस a प्लस टू इंटू a माइनस वन इज इक्वल टू 0। समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। बताइए बेटा बाकी सभी बच्चों को क्लियर है ना, ये देवांशी यस सर। ठीक है, देवांशी क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, पालकी, सक्षम, विदिशा, यस सर। यस सर। योग बताओ क्लियर है। चलिए, ये इधर एक्स स्क्वायर है और इस वाली टर्म में एक्स है, तो मैंने एक्स ले लिया कॉमन, तो एक्स प्लस ए प्लस टू ये आ गया। फिर इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन लेके ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस टू बचे, तो आप ये देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, एक तो माइनस निकाल लो बाहर और एक ए माइनस वन निकाल लो बाहर, तो माइनस का ए माइनस वन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी टर्म है इसमें x प्लस ए प्लस टू आ रहा है, ये वाली जो पूरी टर्म है इसमें भी x प्लस ए प्लस टू आ रहा है, निकाल लीजिए कॉमन, x प्लस ए प्लस टू ये हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू 0। और x माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां से कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू और x इज इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है,
ये दो चीजें हो गई, दो वैल्यू हो गई x की। उसके बाद अगला देखते हैं जी क्वेश्चन। ये 2005 में आया था सीबीएसई में, जो मैं अगला इसका फोर्थ पार्ट देख रहा हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ फैक्टर्स करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में फैक्टर करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसे? आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये पहले से ही फैक्टर हो रखे हैं इसके। एक्स का कोफिशिएंट इधर बी स्क्वायर है, इधर एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर है। बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके फैक्टर्स पहले से ही हो रखे हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इसमें पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, एक्स है और एक्स स्क्वायर है, तो एक तो एक्स आ जाएगा बाहर, इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉमन। बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में निकाल चुका हूँ, एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया तो एक्स बचा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 है, तो -1 निकाल लो, ऑटोमेटिकली प्लस का ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। -1 ले लिया तो ब्रैकेट में अपने आप ही ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, निकालो बाहर। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स और इधर क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस +1 को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, इधर से -1 को उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/a स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, 1/b स्क्वायर। बोलिए, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये भी 2005 में ही आया था, बढ़िया क्वेश्चन है। बस 2 मिनट वेट करिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर करवाता हूँ आपको। 2 मिनट वेट करिए बस। ये करने के बाद ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ लिख लो, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब आप अपने आप ही समझ गए होंगे, अब ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो गया, कोई इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इधर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी में तो ए बी ही आ जाएगा, और ये ए एक्स है और ये बी एक्स है, तो इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। पहले से ही स्प्लिटिंग हो रखी है, तो ए और बी क्या हो गया, ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने x, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1। इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया b, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर वाली टर्म में भी x प्लस है, इधर वाली टर्म में भी x प्लस है, तो x प्लस 1 बाहर निकाल लो। x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा, x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -a और यहां से x की वैल्यू आ गई -b। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir.
सभी बच्चों को क्लियर है? चले आगे। आदित्य, अक्षत, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन, हाँ अब एक क्वेश्चन जो अगला मैं देखूंगा वो थोड़ा सा लेवल हाई है उसका, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। और ऐसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन क्या है कि उसमें एलसीएम किस तरीके से लेना है, बस वही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है, हालांकि सीबीएसई में नहीं आया हुआ पर आरडी शर्मा में दे रखा है, मुझे अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल, तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10, सॉल्व x is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus x। यहाँ लिखा हुआ है x is not equal to 2, x यहाँ पर 2 के इक्वल नहीं है, ये दे रखा है क्वेश्चन, और मुझे x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पर मुझे रिपीटेडली बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो किस तरह से, ये है यहाँ पर 2 माइनस एक्स और ये है यहाँ पर 2 अपॉन 1, तो पहले इतने को सॉल्व करूंगा, समझ गए? तो इस पर ब्रैकेट डालो और पहले इतने को सॉल्व करो। तो 2 के अपॉन में, यानी कि 2 के न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ 1 के न्यूमरेटर में 2 माइनस एक्स है, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। एलसीएम के नाम पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, ये 2 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई, ये 1 इससे मल्टीप्लाई, बीच में तो माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, अब जब 1 और 2 माइनस एक्स इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स ही हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, अब जरा इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस 2x और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 2x आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब ये 1 है और ये 2 माइनस एक्स है, तो फिर वही बात है कि दोनों का कोई एलसीएम नहीं लिया जा सकता, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वन अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस एक्स, अब दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2x, 1 इंटू 3 माइनस 2x, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं इस तरफ आ रहा हूं, x is equal to 1 upon 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2x प्लस का 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स,
अब -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया और ये 4 - 3 हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1/2 - x। तो ये 1/2 - x, ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, x के साथ। तो बेटा ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई 1/2 - x इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया x/2 - x इज इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? सर एक Yes, बार sir. समझा दो। नहीं आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बताऊं? यस सर। दोबारा देखिएगा। आप ये देखो, शुरुआत से बताना है। यस सर। शुरुआत से समझिए। x दे रखा था x इज इक्वल टू 1/2 - 1/2 - 1/2 - x, ये दे रखा था। तो ये नहीं दिया था यहाँ पर ऐसे, और ये ब्रैकेट भी नहीं दे रखा था, ये ब्रैकेट भी नहीं दे रखा था। क्वेश्चन ऐसा था। तो क्वेश्चन की शक्ल देखकर थोड़ा सा डर लगता है कि ये क्या कर रखा है इन्होंने, ये अपॉन वगैरह कुछ नहीं था। तो देखकर लगता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ये 2 - 1/2 - 1/2 - x क्या है ये? आराम से इसको समझिए। ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 - x है, इसको ब्रैकेट में डालो। ये जो 2 है इसके अपॉन में 1 लिखो और इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल दो ऐसे। जो 1 के अपॉन में है इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल दो। फिर 1 और 2 - x बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और 2 - x को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 - x आ गया। फिर 2 - x को इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 - x, बीच में माइनस का साइन है, 1 × 1, ये कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब 2 × 2 = 4 और 2 × -x -2x और ये हो गया -1, इतना आ गया। और ये बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। फिर आप देखिए 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 और ये -2x, तो 3 - 2x अपॉन 2 - x ये आ गया। और यहाँ ये जो 2 था इसको मैंने लिख दिया 2/1, बीच में माइनस का साइन है ही। अब 1 और 2 - x का फिर से एलसीएम लेंगे तो फिर से बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है, तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 और 2 - x मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया 1 × 2 - x। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी लिख दो। फिर 2 × 2 - x, 2 × 2 - x हो गया। और माइनस का 3 - 2x × 1, तो माइनस का 3 - 2x × 1 ये हो गया। समझ गए? यस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ इसमें कि x इज इक्वल टू 1/2 2 = 4, 2 × -x -2x, -1 × 3 -3, -1 × -2x प्लस का 2x। तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया। 4 - 3 हो गया 1, तो 1/2 - x। ये जो 1/2 - x है, ये पूरा एक टर्म है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x से जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x × 1/2 - x ये इधर चला गया। तो इसको क्या लिखेंगे? x × 1 यानी कि x/2 - x इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। है ना? बस तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 × 2 - x, ये 2 - x हो गया, माइनस x को इधर ले आओ। x + x इज इक्वल टू 2। तो ये 2x इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा, और 2 1 = 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। बताइए समझ में आया सब बच्चों को कि नहीं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, बस यही समझाना था आपको। और इसके बाद जो है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो क्वेश्चन बड़ा लंबा बैठेगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का। देखिए हम जो है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का आइडिया है। अगर नहीं है तो भी ध्यान से समझिएगा।
देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मान लीजिए हम 10 को ना, मान लीजिए हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को हमने 3 से डिवाइड करा, तो या चलो ये मत करो, आप 4 को 10 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8 ना, कुछ और देता हूँ, आप 17 को करो 4 से डिवाइड, तो 4 4 जा 21 को करो, चलो 4 5 जा 20, 21 माइनस 20 कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इसको, ये बेसिकली मैंने करा क्या, ये मैंने 21/4 ही तो करा है, ये हमने क्या करा है 21/4 ही तो करा है। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन तो आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन जो 5 है उसको ऐसे लिख लेंगे 5 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 5:1/4, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये पता है सब बच्चों को, इस तरह से लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मालूम है ये चीज, बताइए। इसको बोलते हैं 5:1/4, क्वोशंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इसको जो ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये होता है 5:1/4 का मतलब, आप तो ये याद कर चुके हो कि 5 4 जा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो, तो 21/4 हो जाता है ये। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो नजदीक रखा गया है, दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, ये होता है 5 + 1/4। तो यहाँ पर 5/1, और जब एलसीएम लेंगे 1 और 4 में कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है, 1 और 4 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आप ये देखें 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 21/4। ये चीज अगर पता है तो इसी फंडे को मैं अब यूज करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन में। अगर सॉल्व करने बैठ गए सीधे सीधे तरीके से तो बहुत लंबी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, कभी भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेना ये आपको उन्होंने ट्रिक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने, और आप लोगों को बस वही ट्रिक समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x + 1/x इज इक्वल टू 25:1/25, ठीक है। तो मैं पहले ही देख चुका हूँ कि जैसे ये 5:1/4 है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 + 1/4। 25:1/25 है, तो इसका मतलब है 25 + 1/25 इज इक्वल टू 25 + 1/25। अब आप ये कहें कंपेयर द टर्म्स बोथ साइड्स, कंपेयर द टर्म्स बोथ साइड्स। कुछ एक जैसी टर्म नजर नहीं आ रही दोनों तरफ? इधर दे रखा है x + 1/x और इधर दे रखा है 25 + 1/25। तो सीधी सीधी बात है कि ये x इज 25 के बराबर है, ये वाला x भी 25 के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू 25। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? दूसरा सर इस तरीका इसका क्या हो सकता क्वेश्चन था? था, हाँ सर इस क्वेश्चन में यही था बस। बस हो गया, सिर्फ यही करना है। आप ये देखिए बिल्कुल एक जैसी टर्म बन गई ना दोनों तरफ, तो जब दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी टर्म्स बन जाती हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन को। आप ये देखो कि अगर डायरेक्ट मेथड आप लगाते तो x को x से मल्टीप्लाई करते, x² + 1/x, इधर 25 25 जा 625 + 1 626/25, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत लंबा फैक्टर्स आपके इसके बनते हैं, ठीक है। करने में दिक्कत आती क्वेश्चन को, ठीक, लेकिन वैल्यू तब भी 25 आती। अब ये 1 या 2 स्टेप में हो गया, वो शायद 5 या 6 स्टेप में हो जाता, मुश्किल वो भी नहीं है। तो आप
जब भी कभी मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे कर सकते हैं, दिमाग में एकदम ये आएगा यार 25:1/25, 626 अपॉन 25 आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये एक नंबर में क्यों दे दिया क्वेश्चन? वो एक नंबर में इसी वजह से दिया है क्योंकि वो एकदम इतना आसान क्वेश्चन है, वो एक स्टेप में हो जाएगा। समझ गए? Yes, सभी को क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से फाइनली ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी आपको कंप्लीट एक्सरसाइज भेजूंगा, कल की छुट्टी है, परसों की क्लास होगी आपकी, साइंस पढ़ाऊंगा परसों, तो आप मैथ्स करके रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, जो डाउट्स हैं वो पूछना। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे।